नमस्कार, वेलकम टू टाइम पास कट्टा। आज के ये वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक लाए हैं जो एकदम करंट वायरल टॉपिक है। नया ऐसे नया टॉपिक तो है नहीं, सबको पता हुआ ये टॉपिक है। अभी जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डांसिंग फेस्टिवल जिसे कहा जाता है नवरात्रि और नव दुर्गा को अपन पूछते हैं, माँ दुर्गा को, राइट। तो उस फेस्टिवल के बारे में छोटे मोटे इनपुट्स जो सबको पता है, जो नहीं पता होगा वो भी शायद सामने आ जाएगा और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो स्पॉन्सरशिप है वो प्रसाद वनम करके एक प्रोपरेटर है जो टाटा कॉपर वाटर एंड टाटा एनर्जी ड्रिंक्स होलसेल रिटेल सप्लायर है, सप्लाई करते हैं। आपके घर पे छोटा मोटा पार्टीज हो या फिर इवेंट्स हो, बर्थडे हो या फिर बड़ा कुछ फंक्शन हो, राइट, वो वाटर्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स सप्लाई करेंगे, छोटे छोटे बॉटल्स। तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे। अभी अपन अपना वीडियो पे डिस्कशन चालू करते हैं। सो प्रसाद, जैसे कि पितृपक्ष खत्म हुआ और गणपति भी अपना खत्म हुआ, कंप्लीट हो गया, अपन खत्म कर चुका और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाए थे अपन। गणपति को पूजन किए 11 दिन के लिए पूजा के। अभी नवरात्रि। सो नवरात्रि में एज यूजुअल जैसे मैंने सुना है कि एक तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डांस फेस्टिवल से कहा जाता है, लाइक डांडिया गरबा खेलते हैं 9 दिन लगातार ये डांस फेस्टिवल, और अपने भिवंडी में बतुकम्मा भी खेलते हैं। और हमारे तेलुगु बहनें और महिलाएं और तेलंगाना राष्ट्र में बतुकम्मा खेलते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो तेलंगाना में होता है। एंड स्टिल इन भिवंडी ऑल्सो बहुत सारे तेलुगु साउथ इंडियंस आपको मिलेंगे जो बतुकम्मा करके एक देवी की अवतार, मतलब फूलों से देवी को आवाहन करके उनके उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाले हैं। आफ्टर दिस वीडियो वो वीडियो भी आ जाएगा। करेक्ट। तो फिर अपना स्टिक टू द पॉइंट कि नवरात्रि में अब ये 9 दिन स्पेशलिटी से आप बता सकते हैं। नवरात्रि एक्चुअली बोला तो नवरात्रि वो जो वर्ड है, वो जो शब्द है, उसी में उसकी मीनिंग है। नवरात्रि मतलब 9 मतलब 9 नंबर 9 नंबर, और रात्रि का मतलब होता है रात, रात। एक्चुअली जैसे शिवरात्रि बोलते हैं, जैसे कुछ रात्रि होता है ना। अभी गणेश का जो विनायक चौथी जो हुआ है उसमें भी विनायक नवरात्रि करके साउथ में बोला जाता है। लेकिन शिवरात्रि के दिन अब हम लोग जागरण करते हैं, कुछ और करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब करते हैं। बट नवरात्रि में इतना यूजुअली नहीं होता है, जागरण विगरण नहीं होता है। देवी जागरण होता है बट उस बहुत कम इतना नहीं करता है। तो नवरात्रि करके इसलिए रूप दिया गया है क्योंकि एक मतलब एक बोला गया है, एक ऐसे भी बोला गया है कि देवी रात में अपनी शक्तियों के साथ असुर संहार किया है। आसुरी शक्ति जो होती है वो रात में ही प्रबल हो जाती है, जिसको संहार करने के लिए देवी को और बलवान बनना पड़ता है, अलग अलग रूपों में, और स्ट्रांग और अलग अलग रूपों में उन राक्षस का संहार करना पड़ता है रात की टाइम पे, स्पेशली क्योंकि रात में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसलिए नवरात्रि करके नाम दिया गया है एज पर माई मैं जैसा सुना वो हिसाब से। एंड प्लस सिर्फ नवरात्रि नहीं है, 10वें दिन जो दशहरा बोलते हैं उसका और एक स्पेशलिटी है। जो राम भगवान है, श्री राम है, उन्होंने रावणासुर का वध किया है। दशकंठ जो बोलते हैं ना, दशकंठ मतलब उसको रावणासुर को 10 सिर होते हैं, 10 सिर को मारा इसलिए दशहरा, दशहरा ऐसे भी 10 हारा दशहरा ओके। ऐसे मतलब वो वर्ड का वैसे एक प्रोनाउंसिएशन वैसा हो गया, ये भी बोला जाता है। सो नवदुर्गा का जो नवरूप है वो अगर शक्ति जो लोग शक्ति की आराधना करते हैं, जैसे कि देवी की आराधना करते हैं, वो लोग नवरात्रि ये करते हैं। और जो विष्णु की पूजन करते हैं, दशहरा के दिन तो राम भगवान का भी पूजा चलता है कई लोकेशंस में। तो इसके अलावा ना नवदुर्गा एक्चुअली देवी एक ही है, शक्ति एक ही शक्ति है, बट उसकी रूप अलग अलग है, और अलग अलग नाम भी है। अब ये नवरात्रि में 9 अलग अलग नाम है। करेक्ट। तो आप वो बता सकते हैं? हाँ, इसमें इसका मतलब थोड़ा जांच किया तो शास्त्र में एक स्तोत्र है जो आपके सामने अभी मैं गा के दिखाता हूँ। अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें देवी का 9 नाम भी आते हैं, आप कैचअप कर लो, एक एक नाम मैं बताते जाता हूँ। प्रथमं शैलपुत्रेति
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिं च, महागौरीति चष्टकं, नवमं सिद्धिदात्रिं च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। थैंक यू, बहुत अच्छा तो गाया। थोड़ा सा ये हो रहा था, स्केल नहीं है एक्चुअली, मुझे स्केल चाहिए था, यहाँ पे स्केल नहीं है इसलिए मैं ऐसे गाया। तो फिर भी इसमें बहुत बढ़िया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इसमें अगर आप सुनेंगे वापस रिप्ले करके तो एक एक दिन का एक एक नाम बताया गया है। पहला दिन शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, ऐसे नवरूप देवी का अभी मैंने उसमें जो गाया है उसमें है। तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से कलर्स भी थोड़ा बराबर आजकल मतलब नवरात्रि में 9 कलर की तरह आजकल के जनरेशन उस कलर्स के ड्रेस कोड पहनते। जस्ट लाइक वाइट हो गया पहले दिन, रेड हो गया दूसरा दिन, ब्लू, येलो, फिर ग्रीन, फिर लाइट ग्रीन, फिर ग्रे, फिर पिंक लास्ट में कलर थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है जितना मुझे पता है कि मैंने वैसे कलर्स बताया। ये चीज़ है ना अभी आजकल के जनरेशन्स मतलब ये ट्रेंड कब से चालू, जैसे कि मैं थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये 80s 90s में महाराष्ट्र में अपने महाराष्ट्र में ये कलर्स का ट्रेंड चालू हुआ था कि धीरे धीरे गुजरात फिर साउथ में स्प्रेड होकर फिर अभी फुल पैन इंडिया लेवल पे पैन वर्ल्ड लेवल पे अच्छे तरह से मना। क्या ये होना जरूरी है ऐसा? नहीं जरूर, आई थिंक जरूर कुछ शास्त्र में लिखा तो है नहीं, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है, बट एज पर अच्छा ही ट्रेंड है अभी अपने जेनजीस जो भी है अभी के बच्चे लोग। ओके उनको एक मौका मिलता है कि ट्रेडिशन अपना ट्रेडिशन को और एक्सप्लोर करे और जानना चाहिए, किसी को क्यूरियोसिटी होता है मतलब ये रंग के हिसाब से सब लोग एकत्र हो जाए। जैसे अपन कॉर्पोरेट जॉब में है राइट, आप भी देखे होंगे, मैं भी देखे होंगे। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, स्टेशन पे जाते हैं, कोई भी स्टेशन में पहले दिन व्हाइट सारे के सारे लड़के व्हाइट में दिखते हैं, लड़के सब व्हाइट ड्रेस, नेक्स्ट डे रेड ग्रीन, मतलब हर दिन एक कलरफुल दिखता है। सुबह से लेकर शाम तक हर ऑफिस में हर्ष उल्लास का माहौल रहता है। थोड़ा अच्छा भी लगता है एक्चुअली, बट हाँ शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा है वी डोंट नो, बराबर। बट हाँ ऑफिस में नवरात्रि का फील आता है, माहौल पैदा हो जाता है कि नवरात्रि है, आज फर्स्ट डे है, व्हाइट है। आपने जो नव दुर्गा का 9 नंबर के सबसे गाना गाए हैं, हर एक दिन का एक, जैसे शैलपुत्री हो गया, आखिर में हो गया, जो भी आपने उन्होंने जो नाम लिए जो मेरे को बोलने का नहीं होता है। सो लेकिन इनका जैसे कलर्स हो गए हैं, अभी नाम भी है। महाराष्ट्र में नॉर्थ साइड में ये अलग नाम है और अपने साउथ में अलग अलग कलर्स के साथ एग्जैक्टली करेक्ट, अलग अलग नाम है। इवन साउथ में जाएंगे तो अलग अलग नाम है, जैसे कि आंध्रा में एक फेमस टेम्पल है विजयवाड़ा कनकदुर्गा, और वहाँ का मैंने अभी रिसेंट में देखा हूँ मैं, तो यहाँ पे वहाँ पे एक नया सुनने मिला इस साल, मतलब हर 10 साल में ये रिपीट होता है। जैसे कि देवी का 9 रूप होता है, मैंने बोला लास्ट वाला दिन दसरा के दिन 10वां रूप भी होता है, बट वहाँ पे 11 रूप है, मतलब इस बार 11वां रूप है। तो यूजुअली साउथ में कनकदुर्गा मंदिर फेमस है, आंध्रा में वैसे और भी है, कामाक्षी, कंची कामाक्षी, मधुरा मीनाक्षी, वहाँ पे भी नवरात्रि का त्योहार बनाते हैं, बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। सो यूजुअली साउथ में जो नाम होते हैं ये शैलपुत्री, सिद्धिदात्री जैसा मैंने बोला है वैसे नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग नाम से बोला जाता है। जैसे कि पहले दिन बाला त्रिपुरा सुंदरी, बाला मतलब आप समझते हो एक बच्ची, एक छोटी बच्ची, मतलब एक बच्ची आई है अवतार में, उनकी पूजा अर्चना होता है, बाला त्रिपुरा सुंदरी। उसके बाद गायत्री, मतलब उनके पास नॉलेज आ गया, गायत्री मतलब शी इज नॉलेज, रिप्रेजेंट नॉलेज, मतलब उनके पास ज्ञान की शक्ति है। और आता है अन्नपूर्णा, नॉलेज आ गया तो फिर अन्नपूर्णा देवी भी आ गई। उसके बाद कात्यायनी, ये कात्यायनी का अवतार फोर्थ नंबर पे आता है। उसके बाद 5वां नंबर महालक्ष्मी,
महालक्ष्मी एकदम सात्विक देवता माना जाता है महालक्ष्मी। उसके बाद आपको ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ये साउथ में, ये सब नाम साउथ की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद महाचंडी, इसको मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि काली का भी एक अंश है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद सरस्वती एंड उसके बाद दुर्गा देवी और लास्ट में आती है महिषासुर मर्दिनी, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी। तो ये जो अवतार है जितने भी मैंने बताया, नवदुर्गा का और 10 नवदुर्गा का जो भी है, 10 अवतार का जो मैं बताया हूँ, ये सब आपको साउथ में देखने मिलेंगे। और नॉर्थ में जो आपने बताए थे शैलपुत्री, ये सब प्रथम शैलपुत्री थी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे थी। इसमें भी सात्विक देवता भी है, उग्र देवता भी है। जैसे कि भैया नवरात्रि में पहले दिन, नवरात्रि एक दिन पहले उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन घट स्थापना होती है और बहुत सारे मंडल वाले मूर्ति स्थापना भी करते हैं, देवी माँ की मूर्ति की स्थापना भी करते हैं। राइट बराबर। और जोगवा होता है, ये सब गोंधल ये सब होता है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है। तुलजा भवानी अपने महाराष्ट्र की कुल देवत बोला जाता है, तुलजा भवानी। तो नवरात्रि में उनकी सजावट, उनकी जो शक्ति है बहुत अपार है, बहुत अपार है। बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। एंड इवन मैं ये भी सुना कि नवरात्रि के 9 दिन तुलजा भवानी की रूप भी अलग अलग प्रकार के, मतलब एक्सप्रेशंस उनकी। जिस दिन महालक्ष्मी है तब एकदम स्माइलिंग फेस, और जिस दिन उग्र देवी मतलब महाकाली जो बोला जाता है, उस दिन एकदम क्रोध वाला चेहरा उनका दिखता है। जैसे आपने बोला तुलजा भवानी के बारे में बोल रहा हूँ। और अपन भिवंडी में फेमस अपनी गाँव देवी या फिर अपना भिवंडी की देवी बोल सकते हैं, वराल देवी। वराल देवी में भी 9 दिन 9 सजावट होता है। तो हर दिन एक रूप देखने को मिलता है अपने को। वो भी मिलता है, जैसे मैंने आपको बोला तुलजा भवानी का जैसे रूप एक्सप्रेशंस दिखते हैं, वैसे सेम अगर आप भिवंडी से हो, मैं बोलता हूँ आप 9 दिन के लिए आप जाके दर्शन करो वराल देवी में। दर्शन तो करते ही रहेंगे। आप नोटिस करो देवी की चेहरा है ना, कभी कभी स्माइलिंग फेस में आपको, एक दिन आपको एकदम ऐसे गुस्से वाले फेस में, मतलब आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रही है, बट उनकी वो जो शक्ति है वैसे प्रकट हो जाती है उनके चेहरे में। जैसे कि उस दिन वो मंदिर में तेज आ जाता है, मंदिर में एंटर होते ही एक अलग सा वाइब्रेशन, अलग से एनर्जी रहता है। राइट अलग शक्ति रहता है वहाँ पर। या तो अपन इंटेंशन कुछ नहीं रहता, वहाँ पर जाते अपना माइंड शांत होता है, दिमाग शांत, अच्छा लगता है। करेक्ट। जैसे कि वराल देवी माता मंदिर है और भिवंडी में और भी देवी माता मंदिर है, जैसे कि वराल देवी माता, झरीमरी माता अपना कनेरी में, और पद्मानगर का सत्य देवता मंदिर, शीतला देवी मंदिर, अग्नि माता मंदिर कालेर में, और कामतगढ़ में और कोई देवी, कामतगढ़ में तुलजा भवानी मंदिर है, ब्रह्मानंद नगर में एक नहीं है और एक भी तुलजा भवानी मंदिर है। और वो मंदिर के सामने और एक देवी का मंदिर है। देवी का मंदिर गांव में नहीं है, वैसा है ही नहीं, इतने सारे मंदिर है। तो मतलब लोग नॉट ओनली वराल देवी, मैं बोलता हूँ आपके ही लोकेलिटी में ऐसे मंदिर होगा एकदम जागृत, जैसे कि वहाँ पे जाते ही आपको वाइब्स आते हैं, वैसे कुछ रहेंगे तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। हम लोग उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट्स कर दीजिए, हम जाके विजिट करके आएंगे। जैसे विठल नगर में शीतला देवी मंदिर, इवन शांति नगर में भी है शीतला देवी मंदिर है, बहुत है। सॉरी, आप अपने लोकेलिटी का देवी का मंदिर का नाम शायद हम लोग मतलब याद नहीं आ रहा है, बहुत मंदिर है। आप अगर आप लिस्ट देंगे तो और एक वीडियो पक्का बनाएंगे। एक अपना वज्रेश्वरी माता एक्चुअली नॉर्मल डेज में ही जाते हैं तो उनकी आंखें, उनकी जो चेहरा, उनकी जो तेज देख के एकदम गूज़बम्स आते हैं। तो नवरात्रि का बात ही अलग है। नवरात्रि की बहुत अच्छी तरह से। आप गए नवरात्रि में? मैं गया था वज्रेश्वरी में, जाना चाहिए था बट मिस हुआ। अच्छा, इस बार जाइए, अभी चल रहा है ना, तो आप जाइए। इट्स वेरी फेमस और ऐसा लगता है कि देवी देख रही है हम लोग को, उनकी आंखें एक्सलेंट। बस हम लोग को जाके उनका चरण स्पर्श करना है, उनकी आशीर्वाद लेना है, बस इतना ही। और अगर कोई पद्मानगर भिवंडी में है तो अपने बालाजी मंदिर हॉल में साउथ के हिसाब से नवदुर्गा, जैसे कि विजयवाड़ा नवदुर्गा में जो पूजा अर्चना होते हैं, जैसे कि बाला, मैंने बोला अन्नपूर्णा, कात्यायनी, गौरी, ये जो नाम लिया है मैंने, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा देवी, मतलब जितने भी विजयवाड़ा नवदुर्गा, दुर्गा माता के मंदिर जो भी पूजा अर्चना होते हैं, उसी विधि विधान वही सजावट की तरह सेम करते हैं। इस 9 दिन में सारे एज के लोग डांस करते हैं, मतलब डांस यानी गरबा करते हैं, गरबा खेलते हुए, श्रद्धा के साथ नवरात्रि जागरण भी करते हैं। और सुबह
5 बजे उठ के सुबह पहला आरती होता है, उस आरती को अटेंड करने के लिए सब लोग पहले सुबह मंदिर करेक्ट जाते करेक्ट हैं। करेक्ट, हाँ सो वैसे नवरात्रि चलता है, इस 9 दिन चलता है। बहुत आनंद के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ चलता है। ये तो गरबा, ये जो बोल रहे हो आप, हाँ ये मतलब मोस्टली लोग बोलते हैं कि गुजरात से गुजरात ये से है, आया है, बट ये अभी पैन वर्ल्ड फैल गया है। वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड फैल गया, क्योंकि दैट कॉस्ट्यूम्स, वो उनकी जो श्रद्धा है देवी की पूजन करने की, ये बहुत बढ़िया दिखता है, यू नो, इसलिए ये बहुत फेमस भी हो गया है। लेकिन अन्ना, इवन साउथ में भी गरबा फेमस होते जा रहे हैं होते जा आजकल, बट तेलंगाना में, इवन आंध्रा में भी कई जगह पे बतुकम्मा, हाँ बतुकम्मा करके जो स्पेशली तेलुगु तेलंगाना महिलाएं जो महिलाएं हैं वो लोग बतुकम्मा मतलब एक यू नो फूल लाते हैं अलग अलग प्रकार के, और उससे एक पिरामिड की तरह, पिरामिड की तरह एक बनाते हैं छोटा सा, मतलब जैसे उनकी जो शक्ति है वो हिसाब से बनाते हैं अलग अलग आकृति और में। ये 9 दिन बतकम्मा खेलते हैं, मतलब 9 दिन नहीं खेलते एक्चुअली, पितृपक्ष की अमावस्या से लेके अष्टमी तक, अष्टमी मतलब जो दुर्गाष्टमी बोलते हैं ना, दुर्गाष्टमी बोलते हैं, गौरी का अष्टमी जो कालरात्रि का अष्टमी बोलते हैं, उस दिन तक ये लोग हर दिन खेलते रहते हैं। लेकिन जो अष्टमी के दिन होती है वो बड़ा वाला होता है, आपको तो पता ही है, सद्दुला बतकम्मा बोलते हैं, बहुत बड़े त्योहार मनाते हैं। राइट, इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे अपन, बहुत अच्छा, क्या है, कैसे, क्यों, एग्जैक्टली उसका अलग ही टॉपिक बनेगी बड़ा सा, तो वो स्किप करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड इस बार हम लोग यू नो नवरात्रि के टॉपिक में बहुत सारा जानकारी जितना हम लोग को पता है वो आपके सामने हम लोग सादर किए हैं, और कुछ है जो हम लोग मिस किए हैं, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कुछ और हमको ऐड करना चाहिए, कुछ और टॉपिक्स और कुछ और एंगेज के साथ बोलना चाहिए, या फिर कहाँ पर हम त्रुटि या फिर कुछ गलतियां हुए रहेंगे तो आप वहाँ तो आप बता सकते हो, प्लीज मेंशन कीजिए। तो ठीक है, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन टू यू ऑल, एंड आप एंजॉय कीजिए, अच्छी तरह से श्रद्धा कीजिए, और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।